हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है फर्स्ट पार्ट है मातृभूमि और ये दूसरी इकाई का है। तो ये जो पार्ट है वो है हिंदी क्लास 10th लोकवाणी पुस्तक का। तो यहाँ पे जो उसके राइटर है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो इनके द्वारा ये जो पाठ है मातृभूमि, इसमें क्या बताया गया है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये एक कविता है, तो कविता के अंदर जो हर एक पैराग्राफ है उसके अंदर इन्होंने क्या बताया है उसको हम लोग हिंदी में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मैथिली शरण जी का जो परिचय है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे उनके जन्म के बारे में बताया गया, उसका जन्म, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, और साथ में उनके बारे में परिचय यहाँ पे दिया गया है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वो किस तरह के कवि हैं, ठीक है, और उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी, उसके बाद उनकी कृतियाँ क्या थी, सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमुख कृतियों में जैसे महाकाव्य हो गए, खंड काव्य हो गए, नाटक हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से महाकाव्य लिखे, कौन कौन से खंड काव्य लिखे और साथ में कौन कौन से नाटक लिखे, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी से सबसे मेन यहाँ पे जो बात हो गई कि ये जो इसका टाइटल है मातृभूमि, तो आप सबको पता होगा कि मातृभूमि का असली में मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मातृभूमि। तो मातृभूमि कविता के द्वारा जो भारत की धरती, यानी मातृभूमि का यही हो गया मतलब कि हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारी जो धरती होती है वो मतलब क्या है, भारत की धरती कि उन्होंने क्या की है, मैथिली शरण गुप्त ने उसकी सुंदरता और जो मनोहारी चित्रण है उसका क्या किया है, गुणगान किया है। और वह कहती है कि जो भारत की भूमि है, हरियाली, नदियों, सागरों, फूलों और फलों, सुगंधित और शीतल पवन, चांदनी के प्रकाश आदि से क्या है, सुशोभित है। यानी चारों तरफ ये सब की जो जगमगाहट है वह फैली हुई है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा गया है कि जो मातृभूमि का सत्य स्वरूप यह है कि वह सर्वशक्तिमान और ईश्वर की संगुण मूर्ति है। और मातृभूमि पर उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों से जो जल मिल रहा है वह अमृत के समान उत्तम है। साथ में उन्होंने ये भी कहा गया है कि यहाँ पर आपने ये सुना होगा कि यहाँ पर 6 ऋतुएं होती है, यानी 6 सीजन होते हैं, मौसम होते हैं। तो इन 6 ऋतुओं के एक एक बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यानी वर्षा ऋतु जाने पर आपको ये दिखता होगा, ठंडी का मौसम दिखता होगा, ठीक है। उसके बाद ठंडी के बाद वसंत, वसंत के बाद आपको ग्रीष्म ऋतु। तो ये सब चीज़ों का जो सीजन है वो आते जाते रहते हैं और हर सीजन में आपको अलग अलग चीज़ों को देखने का अनुभव होता है। आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको हर एक सीजन में डिफरेंसेस है, बाहर के पेड़ पौधों को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है जो मातृभूमि है वह दया है, यानी इस मातृभूमि के अंदर दया दिखाने की ममता है, सुख देने की कामना ये है, कैपेबिलिटी है। और ये अमृत, वात्सल्य व प्रेम की मूर्ति है और ये सबका दुख हरने वाली है। यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति होता है उसका दुख आसानी से यहाँ पे कम हो जाता है और वह सबके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। और इस प्रकार मातृभूमि के हम एक अनंत उपकार है और वह हमारी जननी है और हम उनकी क्या है, संतान है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो मातृभूमि था उसके परिचय के बारे में देखा कि यहाँ पे उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि किस तरह से एक मातृभूमि का यहाँ पे वर्णन करते हुए उसकी जो भी विशेषता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे जो उसकी अलग अलग पंक्तियाँ हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये जो पहली पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखाला रत्नकार है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बजी दंड खद वृद्ध शेष फन सिंहासन है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें यहाँ पे मातृभूमि के बारे में हम लोग बात करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि भारत माता के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, वो कहती है कि मातृभूमि ने हरे रंग का क्या है, परिधान धारण किया है, चारों तरफ हरा ही हरा आपको देखने को मिलता है और उसके सिर पर क्या है, एक नीला आकाश है और ये एक मुकुट की तरह शोभामान है। और आसमान में उदित होने वाले जो सूर्य है और चंद्र है उसके जो मुकुट है वो सागर करधनी के रूप में उसकी शोभा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। साथ में जो नदियों का जो प्रवाह है और चारों तरफ जो हरे भरे जो फूल है वो खिले हुए हैं
और आसमान में रात्रि के समय जो प्रकाश देने वाले चांद है, चंद्रमा है, ठीक है, तारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और जो मातृभूमि की सुंदरता है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने मातृभूमि की जो महिमा का गुणगान किया है, वह कहते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के क्या है, फूल पक्षी यहाँ पे चहचहा रहे हैं और धरती की क्या कर रहे हैं, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और वो ये भी कहती है कि जो मातृभूमि है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पे विराजित है। ये आपको धार्मिक कथाओं में सुनने को मिलता होगा। तो इसका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश के रूप में बादल इस मातृभूमि का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। जिस तरह से हम भगवान को दूध चढ़ा के उनका अभिषेक करते हैं, उसी तरह से जो बादल हैं बारिश कराकर इस भूमि का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। और ऐसी मातृभूमि पर हमारा सब कुछ निछावर है। यानी जिस मातृभूमि के लिए इतना, जो मातृभूमि हमारे लिए इतना सब कर रही है, उस मातृभूमि के लिए हमारा पूरा जीवन क्या है, निछावर है। और ये एक क्या है, सर्वशक्तिमान है। और ये एक सर्वशक्तिमान क्या है, हमारी जो धरती है उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति यहाँ पे क्या कहती है कि यहाँ पे जो उनका मतलब है, करते अभिषेक फ्योद है, बलिहारी इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वे से। तो ये दोनों का जो मतलब है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अभी जो आगे की जो दूसरे स्टेंजा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋषियों का विविध दृश्य युक्त अभियुक्त क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सूची सुधा सिंचत रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। तो यहाँ पे जो इसका भावार्थ है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि मातृभूमि पर जो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं क्या है, ऑलरेडी हमारे मातृभूमि पर प्राकृतिक स्रोत के रूप में उपलब्ध है। ये सब बात आपको भी पता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि जो धरती पर जो जल है वो एक अमृत के समान है, और इस मातृभूमि पर बहने वाली जो शीतल व मंद हवा है वो सारे कष्टों को क्या करती है, दूर हर लेती है। और आपने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में अगर आप कभी छांव के नीचे जाओगे तो वहाँ पे अगर एक मधुर सी हवा चल गई तो जितना भी आपका थकान है वो तुरंत मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जितना भी कष्ट है, दुख है, वो एक मधुर सी जो हवा है वो क्या करती है, दूर कर देती है। उसी तरह से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो वसंत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होती है, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु होती है, इन सभी ऋतुओं में एक के बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यानी हर एक मौसम का, हर एक सीजन का क्या होता है, अपना एक विशेष महत्व होता है, और ये विशेष महत्व आपको अनुभव करने को मिलता है। और उन्होंने ये भी कहा है जिस तरह से जो हमारी भूमि है हरियाली से भर गई है, वो ऐसा लगता है कि मखमल के कपड़े से कम नहीं है। जिस तरह से एक मखमल का कपड़ा इतना मुलायम होता है, उसी तरह से जो हमारी भूमि है अगर हरियाली से भर जाती है तो उसके जो कोमल कोमल पत्ते हैं वह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मखमल के पत्ते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे उन्होंने अनुवाद किया है और बताया है कि जो हमारी भूमि है वो एक मखमल के चादर की तरह प्रतीत होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रात में जो चांद का प्रकाश है मातृभूमि को क्या करता है, पवित्र करता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूर्य है, सूर्य अपनी जो उजाला है, सूर्य अपनी प्रकाश से जितनी भी बुराइयां है धरती पर उसको क्या करता है, नाश कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी जो दूसरी पंक्ति है ये आपको समझ गई होगी। उसके बाद हम तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सुरभित सुंदर सुखम तुम सब तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं, औषधियाँ है प्राप्त एक एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु पर रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं,
हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। तो इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि मातृभूमि पर अपने जो सुगंधित सुंदर व सुखद सुमन खिलने और अलग अलग प्रकार के जो रसीले और अमृत के समान मीठे फल आपने देखे होंगे, ठीक है। यानी इस भूमि पर, इस मातृभूमि पर आपको अलग अलग फलों का स्वाद चखने को मिलता होगा और हर एक सीजन के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक सीजन में ही फल मिलते हैं, परंतु यहाँ पे जितने भी 6 ऋतुएं होती है उन सभी 6 ऋतुओं में आपको यहाँ पे फल और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर एक के एक निराली व अद्भुत औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। आपने रामायण देखी होगी तो उसके अंदर जिस तरह से हनुमान जी लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय से जड़ी बूटी लेके आते हैं, तो उसका यहाँ पे अनुभव यही है कि हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सी जो जड़ी बूटियाँ हैं जो औषधि का काम करती है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने खास कर बताया है कि जो हमारा भारत भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, वहाँ पे औषधियों का भी भरपूर भंडार है, जहाँ पे हर एक रोग को मिटाने के लिए प्राप्त औषधियाँ उपलब्ध है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मातृभूमि पर धातु हो या खनिज हो, उनकी भी बहुत प्रचुर मात्रा है और सभी भारतवासी को जिन जिन पदार्थों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सारे पदार्थ वस्तुएं यहाँ पर विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है हमारे भूमि में। इसीलिए मातृभूमि को वसुधा धरा, यानी जिस तरह से एक घर होता है जिसके अंदर, घर के अंदर आपको इंसान के योग्य सभी चीज़ें उपलब्ध होती है, उसी तरह से ये जो हमारी धरती है वो भी हमारे घर जैसा ही है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त और सत्य भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति है यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका जो भावार्थ है, उसका भावार्थ का जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद जो आखिरी पंक्ति है उसमें क्या कहा है कवि ने, ये हम लोग देखते हैं। क्षमामयी तू दयामयी, श्रेममयी है सुधामयी, वात्सल्यमयी तू प्रेरणामयी है, विशाल सालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भयनी वारिणी शांति कारिणी सुख करती है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये जो लास्ट पंक्ति है वो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई है, जिसके अंदर क्या कहा गया है उसका हम लोग अनुवाद करते हैं हिंदी के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि मातृभूमि जो क्षमामयी, दयामयी व सुखदायिनी है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि और वो अमृत, वात्सल्य व प्रेम से भरी हुई है, साथ में वह हमको एक अच्छा सा आराम देती है, ठीक है। वह विश्व का पालन करने वाली देवी है और सबका दुख हरने वाली दुख हरता है। जिस तरह से यहाँ पे ऊपर आपको डिस्कस किया गया था कि किस तरह से जो इंसान का दुख दर्द है वह किस तरह से जो भारत भूमि है हर लेती है, उसी सब चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और वह भय का क्या करती है, विनावरण करती है और चारों तरफ शांति निर्माण करती है और सबके जीवन को सुख समृद्ध से भर देती है। उसके साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो मातृभूमि है वह सभी को क्या करती है, शरण देती है। यानी कोई भी व्यक्ति मातृभूमि के अंदर आके रह सकता है, किसी का भी वहाँ पे दुराकार नहीं होता, किसी को भी वहाँ पे बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो भी व्यक्ति आए वो रह सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से सबको संकटों से वह मुक्ति दिलाती है और सबकी रक्षा करने वाली है, ये कौन है, मातृभूमि है। और हम सब इस मातृभूमि की क्या है, संतान है। इसीलिए वो कहती है कि आप हमारी क्या है, जननी है, यानी आप हो तभी हम यहाँ पे प्रस्तुत है, यानी हमारा अस्तित्व है। और ये हमारी क्या है, एक चेतना है, हमारी एक जुनून है और यह हमारा प्राण है। यानी आपके कारण ही हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं और आप ही के कारण क्या है, हमारा अस्तित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चारों पंक्तियाँ थी उनका अनुवाद हमने यहाँ पे एक एक करके देख लिया, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर था, आज का जो मातृभूमि का जो पोयम था, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।